बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ऐसे ही हंसता मुस्कुराता हुआ आबाद रखे। आज की रेसिपी भी बनने वाली है ज़बरदस्त सा बटर गार्लिक चिकन। बहुत ही टेस्टफुल बनता है और बहुत ही सिंपल तरीके का है ये। जैसे कि हम रेस्टोरेंट में जाकर खाते हैं, सेम वैसे ही टेस्ट, वही तरीका मैं आज आपको बता रही हूँ। इससे पहले आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दी जाइए। और फिर हम अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मैंने ले लिया है यहाँ पर तकरीबन हाफ़ केजी मेरे पास बोनलेस चिकन है। आप बोन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बोनलेस लिया है। उसमें डाल दिया है मैंने हाफ़ टी स्पून नमक और 1 टीस्पून मैंने डाल दिया है ब्लैक पेपर का पाउडर। ठीक है, वो मैंने इसमें डालकर इसको मिक्स कर लिया था। अब मैंने इसमें डाल दिया है 1 टेबल स्पून मैदा। मैंने इसमें डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है कि इनके ऊपर अच्छी सी एक कोटिंग आ जाए सारी चिकन पीसेस पर। और इसको मैं रख दूँगी 10 मिनट के लिए साइड पर। अब मैं एक पैन ले लेती हूँ। मैंने ग्रिल पैन लिया है, आप नॉर्मल पैन ले सकते हैं। तो अब मैं इस पर हल्का सा ऑयल डालूँगी। इन चिकन पीस को मैंने शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई हम नहीं करेंगे इसको। यहाँ मैंने इसको ग्रीस कर लिया है ऑयल लगाकर और फ्लेम को मीडियम रखा है। और इस पर मैं डाल दूँगी सारे चिकन पीसेस। एक एक करके मैंने सारे चिकन पीसेस डाल दिए हैं और इसको मैंने पहले एक साइड से फ्राई कर लेना है, कुक कर लेना है। एक साइड से हमारा कलर चेंज हो जाए तो हमने इसकी साइड चेंज कर देनी है। 2 से 3 मिनट देंगे अपने हम एक साइड को, तो हमारे चिकन अच्छे से 4 से 5 मिनट में बिल्कुल डन हो जाएगा। फुल डन हम यहाँ पर नहीं करेंगे, हाफ़ कुक हमारा यहाँ पर चिकन होगा। बाकी का हम इसको बटर और गार्लिक के साथ कुक कर लेंगे। तो ये चिकन हमारा, इसमें देखिए कलर आ गया है, लाइट सा गोल्डन कलर आ गया। अब इसको हमने एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हमने एक पैन ले लेना है, उसमें हमने 2 टेबल स्पून बटर यूज़ किया है। और बटर को हमने ज़्यादा गरम नहीं करना है, जलाना नहीं है, क्योंकि गरम होने पे बटर फ़ौरन से जलने लगता है। तो जैसे ही मेल्ट होगा बटर, हम उसमें डाल देंगे गार्लिक चॉप किया हुआ। ये गार्लिक चिकन बन रहा है तो इसमें गार्लिक का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो यहाँ 2 टेबल स्पून भर के हमने गार्लिक यूज़ करना है, वो भी चॉप किया हुआ। और यहाँ पर डाल दिया है मैंने 1 टेबल स्पून मैदा डाल दिया है और इसको मिक्स कर लिया है हमने। अब मैं डालूँगी इसमें, मेरे पास है चिकन पाउडर, वो भी 1 टेबल स्पून है। चिकन पाउडर को मैंने थोड़े से पानी में इसको मिक्स कर लिया था और वो मैं इसमें डाल दूँगी। अब इसको डालकर हम मिक्स कर लेंगे। चिकन पाउडर की जगह आप चिकन स्टॉक, चिकन क्यूब्स जो आते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारे अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालकर इसको आपस में और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये हमारे पास एक गार्लिक सॉस सा तैयार हो जाएगा। मीडियम फ्लेम पर ही हम इसको पकाएंगे, 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही पकाएंगे। और इसमें अब मैंने डाल देना है ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर हमने वहाँ चिकन में भी यूज़ किया था और यहाँ पर भी मैं यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर भी मैं डाल दूँगी, हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। और यहाँ हम नमक नहीं डालेंगे क्योंकि नमक हमने ऑलरेडी चिकन में यूज़ कर लिया था और चिकन पाउडर में भी नमक होता है, बटर में भी हमारा नमक था, तो इस हिसाब से मैंने नमक नहीं डाला है। आप फिर भी अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। तो अब मैंने इसमें डाल दिया है वो चिकन जो कि हमने फ्राई कर लिया था। अब चिकन डालकर इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे आपस में 1 से 2 मिनट के लिए। और इसको मैं छोड़ दूँगी कवर करके, मैं स्लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको छोड़ूंगी, ताकि हमारा जो चिकन हाफ़ कुक था वो भी फुल डन हो जाए और जो हमारा सॉस का फ्लेवर था वो चिकन में अच्छे से आ जाए। तो ये देखिए चिकन हमारा बिल्कुल डन हो चुका है और हमारा सॉस भी बिल्कुल रेडी है। कितना ज़बरदस्त सा शाइनी सा हमारा ये चिकन तैयार हुआ है। बहुत ज़बरदस्त सी ये रेसिपी बनती है, तो आप लोग इसको ऐसे ही ज़रूर कीजिएगा ट्राई, तो बहुत अच्छी लगेगी। अब मैं इसके ऊपर से डाल दूँगी थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्चें चॉप की हुई। आप हरा धनिया की जगह ग्रीन अनियन का भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर हरा धनिया यूज़ किया है।
तो अब मैं इसको निकाल लूँगी डिश में। तो हमारा ये चिकन बिल्कुल रेडी है, जूसी सा, शाइनी सा, बहुत सॉफ्ट सा और बहुत टेस्टफुल। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और आप इस रेसिपीज़ को किस तरीके से बनाते हैं वो भी मुझे सेंड कीजिएगा। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाइएगा। अब मैं मिलती हूँ ऐसे ही मज़ेदार सी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।